दरअसल ये जनाब है मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे। आपने देखा किस तरह से वो सरकारी वाहन में घुसते हैं और थप्पड़ बरसा देते हैं। मामला कुछ इस तरह से है। दरअसल ललिता गौतम की 15 मई 2026 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अंकुश को गिरफ्तार किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंचे यानी कलेक्ट्रेट, और वहां पर जमकर हंगामा किया। खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वो कुछ इस तरह से निपटे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। क्या कहना था एसएसपी अविनाश पांडे को, सुनिए। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और मान्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर में बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि इन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हारे लाइसेंस बनवा देंगे। जी, ऐसी चीज़ें हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हैं, जिसमें लड़की के भाई को कुछ लोगों के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया था। कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे, लाइसेंस से लेकर अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे। उस प्रकरण की भी जांच की जा रही है। हमारी जो जनपदीय सर्विलांस सेल है उसको भी लगाया गया है। ऐसे जितने भी लोग होंगे जो इसको अनावश्यक एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन सभी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया? किस तरीके से, जब ये आप बात इन्होंने मानी नहीं तो किस तरीके से पुलिस को हटाना पड़ा इनको, और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग है वो किया गया है।